I have discussed about irrational number in previous classes, and now I start exercise 1.3 in the book NCERT. So please see my videos, see my classes, lectures, and exercise 1.3. Question number first is prove that root 5 is irrational. First question is prove that root 5 is irrational. इसको प्रूफ करने के लिए पुनः हमें इसका कन्वर्स लेके चलना होगा, यानी कि हम देखेंगे कि यह जो रूट 5 है इसको हम रेशनल कंसीडर कर लेंगे। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे? लेट रूट 5 इज रेशनल, दैट इज root 5 is equal to P by Q, Q not equal to 0, P and Q are distinct integers and no common factor other than 1. Now squaring this 5 is equal to P square by Q square. This implies P square is equal to 5Q square. Multiple of 5. This implies P square is equal to multiple of 5. This implies P is also multiple of 5. Then say P is equal to 5m. P is equal to 5m. हम मान लिया कि P 5m हो, मान लिया क्योंकि 5 के मल्टीपुल हम लोग ले रहे हैं, where m is any integer. अब ये P इजकल टू 5m का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज 5m होल स्क्वायर इजकल टू 5q स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 25m स्क्वायर इजकल टू 5q square. This implies q square is equal to 5m square. This is also multiple of 5. Multiple of 5. अब हम लोग ऊपर मिटा के लिखते हैं। This implies q is equal to 5m. This becomes multiple of 5. Multiple of 5 अर्थात P और Q दोनों 5 का मल्टीपुल हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों P और Q दोनों में एक कॉमन फैक्टर आया, जो क्या हुआ? 5. दिस इंप्लाइज 5 is the common
factor between P and Q। 5 दोनों में कॉमन फैक्टर आया, जबकि हम क्या माने थे कि कोई भी 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए P और Q के लिए। इसलिए सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और जब मेरा सपोजिशन रॉन्ग हो गया तो इसका कन्वर्स सही होगा, तो दिस इंप्लाइज √5 इज एन इरेशनल प्रूफ। राइट इट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल। √2। Question number 2, prove that 3 + √5 is irrational. Suppose 3 + 2√5 is equal to P/Q. Q does not equal to 0. This implies 2√5 is equal to P/Q - 3. This implies 2√5 is equal to P - 3Q/Q. √5 is equal to P - 3Q/2Q. Here √5 is irrational. √5 is irrational, whereas P - 3Q/2Q is rational. This implies 1 is not possible. So our supposition is wrong. This implies 3 + 2√5 is irrational. दूसरे शब्दों में हम इसे यह भी कह सकते हैं कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. सो यू कैन वेरीफाई दिस in this way, that is the 3 is irrational whereas 2√5 is irrational. So 2√5 is irrational and sum of rational and irrational is always irrational, and in this way we prove this question. Now next question number 3. Question number 3, prove that following are irrational. सेम क्वेश्चन है, इसमें भी इरेशनल ही प्रूफ करना है. तो जैसे इसका 3 का फर्स्ट मैं बतला देता हूँ, सेकेंड और थर्ड आप बनाएंगे जैसा कि मैंने ऊपर बतला दिया है. तो 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम लोग मान लेंगे लेट 1/√2 इज रेशनल. That is 1/√2 is equal to P/Q. Q is not equal to 0. This implies √2 is equal to Q/P. √2 is equal to Q/P. Here √2 is irrational, Q/P is rational. This implies 1 is impossible.
So our supposition is wrong. That is 1/√2 is irrational. अब इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। सेकेंड में था 7√5, इसको दिखा देना है। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज ऑल्सो इरेशनल। और थर्ड था 6 + √2। जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताया वैसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका फिनिश्ड होता है। अब इसके बाद वाले एक्सरसाइज का भी थ्योरी मैं बतला चुका हूँ, जो क्या है, रिवाइजिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। तो डेसिमल एक्सप्रेशन मैं बतला चुका हूँ, तो उस पर जो क्वेश्चन है उसको भी आप लोग देख ले, जल्दी खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इससे पहले हम बतलाए थे कि अगर कोई भी रेशनल नंबर होगा तो दो ही बात होगी, p/q के फॉर्म में होगा। और अगर pq का वैल्यू 2m × 5n के रूप में आएगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो इस स्थिति में हमको q को फैक्टराइज कर लेना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, ये है 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो मेरा काम क्या होगा, हेयर q = 3125। तो पहले हम इसको फैक्टराइज कर लें। 3125 5 5 5 125 5 25 5 5। तो यहाँ हम लोग देखें कि q = 3125, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5⁻1 2 3 4 5 और 2⁻0 लिख सकते हैं। तो इसलिए यह उस फॉर्म को ओबे कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। यहाँ ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब यहीं पर फिर हम सेकेंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन 17/8। Here q = 8, it can be written as 2q. Now q can be written as 2q into 5⁻0. So 17/8 is terminating. इसी तरह अब आप आगे देखेंगे। जैसे फिर हम लोग देखते हैं यहाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इसका 5 में है 29 डिवाइडेड बाई 343।
तो अब यहाँ पर हम लोग एक और काम करेंगे कि पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 29/343 ये कैंसिल नहीं होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही माना जाएगा। इसलिए हम यहाँ भी Q को लेके देखते हैं। तो Q इजकल टू 343, इसको हम लोग करेंगे तो 7 से देखें तो 7 28 और कितना 63 बचा 9, फिर 7 7। यहाँ पर Q इजकल टू 7 का Q आया। तो जब ये 7 का Q आया तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर 2 और 5 प्रेजेंट नहीं है, और 2 और 5 प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए यह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देयरफॉर 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और आप देखें, 6/15, क्वेश्चन नंबर 8, 6/15। अब यहाँ आप इसको देखें कि अगर आप केवल 15 को देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 3, जिससे हम इसको लिख सकते हैं कि यह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। लेकिन इसको जब हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 2/5। अब यहां पर Q आ गया 5, Q आ गया 5, और आप जानते हैं कि जब Q 5 हो गया तो 5 to the power 1 into 2 to the power 0 लिखेंगे, तब ये बदल जाएगा हमारा 6/15 जो हो जाएगा वह टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और अगर ये हम नहीं करते तो फिर इसको हम क्या लिख सकते थे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो गलत हो जाता। इस तरह से पहला काम आपको करना होगा कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और तब Q को फैक्टराइज करेंगे, और तब देखेंगे कि अगर वह केवल 2 और 5 के मल्टीपुल में आता है तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। इस क्वेश्चन में जो रेस्ट बचा उसको इसी तरह आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion. Write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion. अब इसमें आपको कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सीधे आप उसको डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए इसको बतलाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational end of the form p/q, that can you say about the prime factors of q. तो यहाँ पर आप देखें कि क्वेश्चन नंबर इसका 1 जो है यह 43 पॉइंट इतना है, तो उसका लास्ट पॉइंट यहाँ इसके बाद कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि यह टर्मिनेटिंग होगा, और जब टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल नंबर होगा। ये टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है। इसका सेकेंड देखें, ये इसको देखने से स्पष्ट होता है कि कोई भी रिपीटिंग फॉर्म नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिपीटिंग, सो दिस इज इरेशनल नंबर।
एंड थर्ड इज 43 पॉइंट इतना, और इस पर रेकरिंग दिया हुआ है, और जब ये रेकरिंग होगा तो यह क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया तो वह कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज भी फिनिश्ड। अब अगले क्लास में फिर हम लोग देखेंगे इसका जो कुछ पोर्शन हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो बचा हुआ था उससे रिलेटेड, और उसको बतलाते हुए उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे।